हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। आज हम अंगरखा कुर्ती बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखो ये पैटर्न बनाने वाले हैं। इस कुर्ती में हम योक पार्ट बनाएंगे और योक पार्ट में ही अंगरखा पैटर्न देने वाले हैं। और नीचे की साइड में देखो स्लीव भी हम लेंथ रखने वाले हैं और फ्लेयर इसमें हमारा अम्ब्रेला रहेगा। तो यहाँ पर फुल शोल्डर मेरी है 14 इंच, रेडी शोल्डर मैंने रखी है 2.5 इंच, चेस्ट 32 इंच है, वेस्ट 29 इंच है। सॉरी, वेस्ट हमारी 28 इंच है, हिप 39 इंच की, स्लीव हमारी 20 इंच की है। फिटिंग जो है हमारी वो 9 इंच की है। फ्रंट नेक हमने 6 इंच रखा है और बैक नेक हमने 2 इंच का रखा है। और जो हमारी योक की लेंथ है वो 13 इंच की है। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसके इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम योक पार्ट बनाएंगे। तो योक पार्ट के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हमने आधा कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्किंग कर दी। अब देखो यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊँगी। अब 1 इंच जो हमने डाउन गए वहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2.5 इंच का मार्किंग हम करेंगे नेक की साइड में और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम क्रॉस में। अब यहाँ पर हम आर्म होल ड्रॉ करने के लिए चेस्ट का मेजरमेंट देखेंगे। तो 32 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मुझे मिला 6.33 इंच। अब मैंने जो 1 इंच डाउन में गई हूँ वहाँ से मेजर टेप रखते हुए 6.33 इंच पर मैं मार्किंग कर दूंगी। अब जो ये मार्किंग मैंने की है ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब देखो ये जो हमारा शोल्डर है जो हमने लिया था 1 इंच डाउन में, वहाँ का हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे। स्ट्रेट हम मेजर टेप को रखेंगे और हमारे योक की लेंथ थी 13 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करते हुए हम यहाँ पर 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब जो मार्किंग हमने की है वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर्म होल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से मेजर टेप को हाफ फोल्ड करेंगे स्ट्रेट रख के। अब जितना हमने शोल्डर लिया था उससे 1 इंच माइनस करते हुए हम सेंटर में मार्किंग करेंगे और हाफ इंच माइनस करते हुए चेस्ट लाइन में मार्किंग करेंगे। अब जो मार्किंग हमने चेस्ट लाइन में की है वहाँ से 0.75 इंच का मार्किंग करेंगे। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम एक आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल फुल ड्रॉ करने के लिए हम चेस्ट की लाइन में भी मेजरमेंट लेंगे जो हमने लिया था, फिटिंग का मार्किंग करेंगे हम। तो चेस्ट थी मेरी 32 इंच की, उसमें मैंने 3 इंच लूजिंग का ऐड किया और उसे डिवाइड किया तो मुझे मिला 8.75 इंच। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग का मार्किंग कर दिया। अब बैक साइड के आर्म होल के लिए देखो हाफ इंच हम सेंटर से बाहर जाएंगे और यहाँ पर एक बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब सेम इसी तरीके से हम वेस्ट लाइन में भी मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी थी 28 इंच, तो उसमें मैंने 1.5 इंच लूजिंग का ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने 28 प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 7.37 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7.37 इंच पर मार्किंग कर दूंगी। अब आगे की साइड हम 2 इंच का प्लस कर देंगे मार्जिन का। अब इन सारी मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हाफ इंच ऊपर की साइड में एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर शेप देते हुए क्रॉस में इस तरीके से राउंड का शेप देंगे और यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब फ्रंट पार्ट हम इसमें अलग से कट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डीप नेक है ना, 6 इंच का हमने नेक लिया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कटिंग करने से पहले मैं नेक का मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का मेरा रेडी शोल्डर था, तो मैंने उसमें हाफ इंच प्लस करते हुए ऊपर मार्किंग किया है। अब लेंथ के लिए देखो इस तरीके से हम लेंथ लेंगे। तो बैक साइड का नेक हमारा था 2 इंच का। ठीक है, तो हमने 2.5 इंच पर यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच की मैंने जो मार्किंग की है, अब यहाँ पर हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। और इस बॉक्स में अब हम हमारे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हाफ इंच नीचे से ही हम शेप ड्रॉ करेंगे। अब बैक साइड हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब इसे हम कटिंग करेंगे। ठीक है, इसकी कटिंग हम कर रहे हैं। अब जो फ्रंट के लिए मैंने पार्ट है ना वो अलग से साइड में निकाल दिया है। अब फ्रंट की कटिंग भी इसके बाद हम करेंगे। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब देखो हमारा शोल्डर कितना था 7 इंच। ठीक है, यानी कि हमने हाफ किया था पूरे फुल शोल्डर का
वहाँ से 7 इंच पर मार्क किया। अब नीचे के साइड में हमने 1 इंच का मार्किंग किया। नेक के साइड में हमने 2.5 इंच का मार्किंग करते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेम जिस तरीके से हमने बैक साइड के लिए आर्म होल का मेजरमेंट लिया था ना, उतना ही हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर मैं 6.33 इंच का ही मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर देखो 6.33 मेरा जहाँ पर भी आ रहा है, वहाँ पर मैंने एक मार्किंग किया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये मैंने चेस्ट लाइन ड्रॉ की है। देखो अभी हम शोल्डर माइनस करने वाले हैं, तो शोल्डर हमारा फुल कितना था 14 इंच, उसमें हमने 1.5 इंच माइनस किया है चार्ट में देखते हुए। तो यहाँ पर मुझे कितना मिला 6.25 इंच। तो यहाँ पर मैं 6.25 इंच पर मार्किंग कर दूंगी। अब सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन में भी करेंगे। 6.25 इंच की मैंने ये मार्किंग कर दी। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है ना, उसका हम सेंटर निकालेंगे और जो हमने सेंटर पे मार्किंग किया है, वहाँ पर मेजर टेप को रखते हुए अंदर की साइड में हम 0.25 इंच का मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से सेम हम 0.75 इंच का मार्किंग करेंगे और सारे मार्किंग को मिलाते हुए एक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। अब यहाँ पर मैं फिटिंग का भी मार्किंग कर रही हूँ, तो फिटिंग था मेरा 8.75 इंच का। तो यहाँ पर मैं उतना ही मार्किंग करूँगी और मार्जिन का 2 इंच मिलाऊंगी। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पर मैं। अब ऊपर की साइड में देखो माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच का जो मार्किंग है, उन दोनों का हम सेंटर लेंगे और जो हमने सेंटर पे मार्किंग किया है वहीं पर हम मेजर टेप को रखते हुए यहाँ पर नेक डिप का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो नेक डिप मेरा था 6 इंच, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस करते हुए 6.5 इंच पर मार्किंग किया। अब रेडी शोल्डर यहाँ पर मेरा था 2.5 इंच, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस करते हुए 3 इंच पर मार्किंग किया। अब जितना भी नेक के साइड में मुझे मिला है ना फैब्रिक, उतना ही मैं नीचे के साइड में भी मार्किंग करूंगी। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो इस बॉक्स में हम जो हमें शेप चाहिए वो हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर जितना हमने शोल्डर माइनस किया था ना, वहाँ से ही हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो मैं इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जितना भी ऊपर के साइड का मेरा जो पार्ट आ रहा है ना, वो सब हमारा कट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0.25 से भी एक लाइन कम में हम यहाँ पर एक नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे और वहाँ से हम क्रॉस हल्की सी क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे शोल्डर की। अब उसके बाद देखो यहाँ पर मैं मेजर टेप रखूँगी, जो भी हमने माइनस किया है ना शोल्डर, वहाँ से ही मैं मेजर टेप को रखूँगी और हमारे योक की लेंथ लूँगी। तो योक की लेंथ 13 इंच थी, तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करते हुए मैंने मार्किंग कर दिया है। ठीक है, 14 इंच पर मैंने ये मार्किंग किया है। यहाँ पर अभी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पर भी हम फिटिंग का मार्किंग डालेंगे, जैसे हमने बैक साइड के लिए किया था सेम, और आगे की साइड में मार्जिन का प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों को मिलाकर। तो ये बैक साइड वाला और फ्रंट साइड वाला दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। तो इस साइड में भी हम हाफ इंच ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से राउंड में शेप देंगे। अब इसकी भी मैं पूरी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर देखो हमारा अंगर का पैटर्न है, तो सेम हमें फ्रंट जैसे हमने कट किया था ना, एक और पार्ट हमें सेम फ्रंट का कट करना है। तो यहाँ पर मैं सेम फ्रंट वाला पार्ट रख के एक और पीस कट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं स्लीव कट कर रही हूँ, तो फर्मे के हिसाब से ही मैं यहाँ पर स्लीव कट करूँगी और जितना भी हमारा फिटिंग का मार्किंग आ रहा है, वहाँ पर मार्किंग करते हुए हम स्लीव कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम नीचे का घेरा कट करेंगे, तो उसके लिए योक पार्ट देखो मेरा फुल कितना था 9.5 इंच। अब 9.5 इंच मेरा हाफ था ना,
तो इसे मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे कितना मिला 38 इंच, ठीक है। तो 38 इंच की पूरी वेस्ट है हमारी, तो 38 इंच को हम 3 में डिवाइड करेंगे और उसमें माइनस हाफ इंच कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे मिला 12 एंड 16 इंच, ठीक है। तो 12 एंड 16 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। देखो इस तरीके से मैंने शेप ड्रॉ किया। अब यहाँ पर मैं फिर से दिखा रही हूँ, तो जितना मेरा यहाँ पर आ रहा है ना, उतना ही मेरा 4th पार्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। अभी 13 इंच की हमारी योक पार्ट है, तो वहाँ से नीचे के साइड में जितना भी हमें लेंथ चाहिए वहाँ पर हम 1 इंच प्लस करते हुए मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लेंथ में 43 इंच पर मार्किंग किया है, तो क्यों, तो मेरी रेडी लेंथ थी 42 इंच की। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ फैब्रिक को। तो ये हमारा घेरा इस तरीके से कट हो गया है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में हम अस्तर लगाएँगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली नेक कट कर दिया है। तो जो फ्रंट का पार्ट है हमारा, वो दोनों पार्ट को हम कट कर देंगे नेक साइड में। यहाँ पर हमें एक और मेजरमेंट की ज़रूरत है, जैसे शोल्डर टू एपेक्स वाला। तो ये मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दिया और शेप ड्रॉ करते हुए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है। अब दूसरा वाला फैब्रिक मैंने पूरा रखा है ऐसा, और एक साइड वाला पार्ट है जो मैंने कट किया है, ठीक है, शेप देने के लिए। अब नेक को कवर करने के लिए हमें अस्तर यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने ये अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर मैं इस नेक को कवर करने वाली हूँ, ठीक है, इस अस्तर से। अब सेम हमने जो शेप दिया था उसका भी अस्तर हम कट कर लेंगे शेप के हिसाब से ही। तो यहाँ पर मैं अस्तर भी उसी शेप के हिसाब से कट कर रही हूँ। तो ये पार्ट हमारा एक रेडी हो गया। अब सेम हमने बैक पार्ट भी कट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की वीडियो लेकर मैं आऊँगी। बाय।